चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कोलकाता की। देखिए, कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत को लेकर देश भर में गुस्सा थमता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आज भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन और हड़ताल लगातार जारी है। इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो अब आपको बता देते हैं। डॉक्टर्स के समर्थन में आज सौरव गांगुली भी प्रोटेस्ट मार्च करने वाले हैं। विरोध मार्च में सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली भी शामिल होंगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टर्स आज प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है, तो ये प्रदर्शन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। और वहीं डॉक्टर्स के समर्थन में सौरव गांगुली भी प्रोटेस्ट मार्च करने वाले हैं। डॉक्टर्स का ये गुस्सा वाजिब है। ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध मार्च सही है। डॉक्टर्स की सुरक्षा आज के समय की मांग है। जिन जगहों पर संजय राय जैसे हैवान हो, उन जगहों पर सुरक्षा जरूरी है और डॉक्टर सुरक्षा का हक मांग रहे हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, हड़ताल जारी रहेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगाकर धरना प्रदर्शन, विरोध मार्च पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई आज भी जारी है। कोलकाता में डॉक्टर्स आज भी सड़कों पर हैं। हॉस्पिटल में संजय राय जैसे लोगों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 12 दिन बीतने को है, लेकिन आज भी लोगों में उतना ही गुस्सा है। सीबीआई तक संजय राय की क्रूर मानसिक सोच को लेकर हैरान है। कोई इंसान इतना पाशविक कैसे हो सकता है? आठ 9 अगस्त की रात महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत करने का भी इस शख्स को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। गिरफ्तारी के बाद बिना किसी पछतावे के कहा, आप चाहें तो मुझे फांसी दे सकते हैं। 8-9 अगस्त को इस इंसान ने जो कुछ किया, उसके बारे में सुनकर रूह तक कांप जाती है। पुलिस की शुरुआती जांच से बेहद ही खौफनाक सच सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक वारदात वाली रात संजय राय बुरी तरह से नशे में था। बहुत ही शराब पी रखी थी। शराब पीने के बाद रेड लाइट इलाके में गया, एक नहीं 2 जगह पर गया। उसी रात शराब के नशे में सड़क पर एक महिला से छेड़छाड़ की, एक महिला से नग्न फोटो भी मांगे थे। शराब के नशे में ही हॉस्पिटल में आ गया। सूत्रों की माने तो उस रात संजय राय ने अस्पताल के सेमिनार हॉल में अपराध करने से पहले ऑपरेशन थिएटर में झांक कर भी देखा था। इतना खतरनाक और खौफनाक सोच वाला शख्स कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा था। सिविक वॉलेंटियर के तौर पर काम कर रहा था। हॉस्पिटल में नशे में आने के बावजूद किसी ने भी इसे नहीं रोका, जिसका अंजाम इतना खौफनाक रहा। आरोपी संजय राय 14 अगस्त से पुलिस की हिरासत में है। सीबीआई इस शख्स की उस सोच की जांच में लगी है जो इंसान को इस कदर हैवान बना देता है। संजय राय के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी थी। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने संजय राय के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए 60 से अधिक सवालों की लिस्ट तैयार की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद संजय राय का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। आरोपी संजय राय का सीबीआई पहले ही साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा चुकी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट से पता चलेगा
कि आरोपी कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। कोलकाता पुलिस की जांच के दौरान आरोपी संजय राय के मोबाइल में कई हिंसक और अश्लील वीडियो क्लिप्स भी मिले थे। सीबीआई सारी कड़ियों को जोड़कर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कल यानी 22 जुलाई को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। टीम न्यूज नेशन। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कसने लगा है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के कई सवालों का जवाब संदीप घोष नहीं दे पाया है। लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के केस में सीबीआई को कई सुराग मिले हैं। साथ ही संदीप घोष के बारे में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना मतलब समाज के लिए रिस्क है। उन्हें तो जेल कर देना चाहिए था। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। कोलकाता कांड में पूर्व प्रिंसिपल पर कसा शिकंजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चलता था माफिया राज। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। संदीप घोष के कितने कारनामे। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ कर चुकी है। ट्रेनी डॉक्टर केस में सिविक वॉलंटियर संजय राज पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अब इस पूरे मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कस रहा है। सीबीआई की पूछताछ के दौरान कई सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वारदात से करीब एक हफ्ते पहले संदीप घोष ने अपने फोन के कॉल रिकॉर्ड्स मैसेजेस को डिलीट किया था। कई नंबर भी फोन से हटाए थे। सीबीआई अब इसी डेटा को फोन से रिकवर कर रही है। संदीप घोष बेहद ताकतवर था। उसका रसूख इतना ज्यादा था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। संदीप घोष की खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी थी। इतना ही नहीं, वो बाउंसर भी लेकर चलता था। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं। बड़ा सवाल है कि एक प्रिंसिपल को आखिर बाउंसर्स की क्या जरूरत। इसके पीछे भी कई वजहें बताई जा रही हैं। आरोप है कि संदीप घोष माफिया की तरह कॉलेज चलाता था, छात्रों को जानबूझकर फेल करता था और 20% कमीशन वसूलता था। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। संदीप घोष के कई कारनामे धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि सीबीआई ने अब तक उससे जो सवाल पूछे उनमें से कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब साफ साफ नहीं मिला है। संदीप घोष ने यह भी बताया कि लेडी डॉक्टर का शव मिलने के बाद उसने दूसरे डॉक्टर्स और कर्मचारियों को सेमिनार हॉल में जाने की इजाजत क्यों दी। संदीप घोष ने यह नहीं बताया कि पुलिस को 2 घंटे देरी से जानकारी क्यों दी गई। सेमिनार हॉल की दीवार तोड़कर अगले दिन ही मरम्मत का काम कैसे शुरू हो गया, इस पर भी संदीप घोष कुछ नहीं बता पाया। सीबीआई की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई की जांच के बीच ही कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पूर्व प्रिंसिपल पर लगे सभी आरोपों की जांच के लिए ममता सरकार ने एक एसआईटी भी बनाई है। एसआईटी को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है।
संदीप घोष का बड़ा राजनीतिक रसूख था और इसके दम पर ही तमाम आरोपों के बाद भी वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डटा रहा। शिकायतों के बाद 2 बार उसका ट्रांसफर किया गया, लेकिन दोनों बार आदेश पलटना पड़ा। इसलिए ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस के बाद भी वो शक के दायरे में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।